Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 15 Combination of Capacitors. हम कैपेसिटर्स को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. एक तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन का तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम कैपेसिटर्स को इस तरीके से अटैच करते हैं. तो देखो यहाँ पर ये C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट है. ठीक है, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो जो ये C1 और C2 है इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है. क्योंकि देखो यहाँ पर ये बैटरी है, V वोल्ट की मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के बराबर है ना. क्योंकि ये वायर है, वायर मतलब एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हम जैसे जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है सारे कंडक्टर्स. ठीक है, तो वही रीजन है कि जो इधर और इधर के बीच में जो पोटेंशियल है वही इधर और इधर है पोटेंशियल डिफरेंस और वही इधर और इधर है पोटेंशियल डिफरेंस. तो C1, C2 और V ये तीनों एक ही पोटेंशियल पर है. ठीक है, मतलब ये बैटरी. तो चलिए सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, इसको हम बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2 और ये जो बैटरी है इसको हम मान लेते हैं कि ये है V वोल्ट की. ठीक है, तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V. ओके, और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर हम देख सकते हैं कि इधर वायर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो भी V है. ठीक है, अब हमें निकालना है कि इनके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है. तो सपोज C1 पर चार्ज आता है, लेट्स कॉल इट Q1. ओके, और C2 पर मानते हैं कि Q2 चार्ज आ रहा है. ठीक है, तो देखो हमें पता है C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V. तो देखो ये बिल्कुल है ना, जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V. तो यहाँ से आप Q1 निकाल सकते हो ना. Q1 क्या आएगा, C1V है ना, Q = CV. सिमिलरली Q2 भी हम ऐसा एज्यूम करके Q2 निकाल लेंगे, ये आएगा C2 × V. ओके, तो देखो हमें पता है कि C1 और C2 मिलकर दोनों मिलकर ये Q1 और Q2 इतना चार्ज स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, उन पर इतना चार्ज आ रहा है. आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ पर दो कैपेसिटर की जगह अगर हम सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना चाहें, एक कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर बिल्कुल यही इफेक्ट डाले, मतलब उसका इफेक्ट यही हो, मतलब इतना ही चार्ज वो स्टोर कर सके, तो वो कैपेसिटेंस कितना होगा. ओके, तो देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएं, ओके, तो वो कैपेसिटेंस कितना होगा कि इसका जो इफेक्ट है वो इन दोनों के इफेक्ट के बराबर हो. मतलब इन दोनों के बराबर, इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. तो इसको हम C इक्विवेलेंट बोल देते हैं और हमें ये पता है ये बैटरी है V. तो देखो मान लेते हैं इस पर चार्ज आएगा Q'. तो देखो Q' कितना आएगा, Q' आएगा C इक्विवेलेंट × V. और हमें ये पता है कि Q' कितना है. जब हम बोल रहे हैं कि C इक्विवेलेंट निकालो ताकि सेम इफेक्ट आए, मतलब ये कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर कर ले Q1 और Q2. ठीक है, तो इसका मतलब है Q' आएगा Q1 + Q2. ओके, तो Q' आया C इक्विवेलेंट × V और Q1 + Q2 की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं C1V और C2V. तो C1V + C2V. ठीक है, तो C इक्विवेलेंट × V आएगा C1 + C2 × V. यहाँ से V कैंसिल हो गया तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C1 + C2. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो नेट कैपेसिटेंस होता है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो बराबर होता है C1 + C2. ओके, मतलब उन दोनों का सिंपल अलजेब्रिक सम. और अगर यहाँ दो की जगह 3, 4, 5 या बहुत सारे कैपेसिटर्स हो तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा. तो देखो उसके लिए भी आसान है. अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ 4-5 कैपेसिटर बनाता हूँ
और ये किसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस V से अटैच्ड है। ओके, तो ये V है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो देखो जैसे अभी हमने ये डिराइव किया ना, उसी तरह देखो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V, है ना। C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा और C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, क्योंकि ये पूरी वायर है और वायर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो सिमिलरली देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, Q1 आएगा C1V, Q2 आएगा C2V, Q3 आएगा C3V और Q4 आएगा C4V। ठीक है, तो इन सब का जो नेट इफेक्ट आएगा या फिर जो नेट चार्ज आएगा Q, वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जैसे अभी हमने किया। ठीक है, तो देखो जैसे हमने यहाँ किया था बिल्कुल वही अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा और C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, तो अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं और वो ऐसे लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस टिल Cn तक। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट कैपेसिटेंस ऐसे होता है। अब चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और उस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं, इन पर कैपेसिटेंस है C1 और ये है C2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट्स। अब देखो इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है बट ये भी आसान है। देखो हमें पता है कि ये बड़ा वाला जो बार होता है बैटरी का, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या है, इस प्लेट पे पोटेंशियल पॉजिटिव है या फिर ज़्यादा है और इधर पोटेंशियल कम है या फिर नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इस प्लेट में क्योंकि ये कंडक्टर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाता है, हम ऐसे मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आया। ठीक है, इन द मीन टाइम ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये यहाँ पर जीरो है, तो इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है उन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगता है, जहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा हो। ओके, तो जितने में एक इलेक्ट्रॉन इधर आया इतने में एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये इधर आया और ये इधर गया, उसके बाद क्या कन्फिग्रेशन बनी या फिर क्या रिजल्ट बचा उधर। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा गया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इधर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव वाला भी इस पे एक तरफ से इधर फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इधर भेज देंगे। ओके, और उसके बाद यहां पर एक पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल के इधर तक आ गया, है ना। तो देखो एक साइकिल के बाद सेम चार्ज आया दोनों पर, दोनों कैपेसिटर्स पर, इस पर प्लस माइनस और इस पर प्लस माइनस। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 + 2 - 2 + 2 - फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3 + 3 - 3 + 3 - तो मतलब क्या है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब इनके पोटेंशियल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बराबर हो जाएगा V के, तब इस पे जो चार्ज आएगा ना, लेट्स कॉल इट Q, वही सेम चार्ज इस पर आएगा दूसरे कैपेसिटर पर, वो भी होगा Q। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज आता है। ओके, तो जैसे पैरेलल कैपेसिटर्स पर सेम पोटेंशियल आता है ना, सीरीज कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज आता है। बस इतनी ही समझने वाली चीज़ है। ओके, तो हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, ये है C1 और इस पे चार्ज आया Q, ये है C2 और इस पे चार्ज आया Q। ठीक है, और ये जब तक चार्ज होते रहेंगे जब तक कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस है वो इस V के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमें पता है जब फाइनल चार्ज आया Q, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है। फुली चार्ज कैपेसिटर का मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट
इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। ओके, या फिर इस कैपेसिटर जो C1 है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इन दोनों का सम V के बराबर हो गया हो। तो हम यहां से कह सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, तो देखो एक हमारा रिजल्ट आया ये सीरीज कॉम्बिनेशन से और दोनों पर चार्ज सेम है। अब हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले से यहाँ पर V1 क्या आएगा, V1 आएगा Q1 बाई C1। तो Q1 कितना है Q और C1 है ये C1 प्लस V2, V2 कितना है Q बाय C2, दिस इज इक्वल्स टू V। ठीक है, अच्छा जैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या था, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई सेम इफेक्ट के लिए अगर मैं दो की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर लगाऊं, मतलब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है, इक्विवेलेंट इफेक्ट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो कितना होगा। ओके, तो इन दोनों को रिप्लेस करके हमें एक कैपेसिटर लगाना है जिसका एक कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो चार्ज तो ये भी Q स्टोर करेगा, है ना, जितने चार्ज स्टोर कर रहे हैं Q इतना ये करेगा। तो इधर चार्ज आएगा Q और ये पोटेंशियल है V। तो देखो यहां से पोटेंशियल क्या आया, V आएगा Q बाय C इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां से ये V की वैल्यू इधर डाल दो तो आएगा हमारा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 इज इक्वल्स टू Q बाय C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 इज इक्वल्स टू 1 बाय C इक्विवेलेंट। ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और सीरीज के अंदर होता है 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ओके, तो इसके अंदर भी अगर देखो अगर इन दो की जगह मैं एक और कैपेसिटर जोड़ दूं तो देखो उसके अंदर भी यही रिजल्ट आएगा। देखो अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 3 लेकर चलते हैं अभी, और ये बैटरी है हमारी, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। ओके, और फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहाँ एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव। तो देखो यहाँ भी है ना, एक साइकिल के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, जैसे पहले हुआ था सेम वैसा ही। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी चार्ज सेम आएगा। हम अगर n कैपेसिटर्स लगाते हैं सीरीज के अंदर तो उन सब पर चार्ज इक्वल आएगा। ओके, तो जब तक चार्ज उन पर इक्वल नहीं आ रहा मतलब वो फुली चार्ज नहीं हुए। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे अगर यहाँ करें तो C 1 बाय C इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यूज में लाते हैं। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तभी हमें ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन से पहले वो करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ये 2.7 है एनसीईआरटी बुक का। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आर है। ठीक है, पहला पार्ट है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। फिर है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। तो देखो हमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और उन सबका हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है,
और ये फाइनली एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ओके, ये है 2 पिको फैरेड, ये है 3 पिको फैरेड और ये है 4 पिको फैरेड। तो पहले तो हमें बताना है कि इन तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा। ओके, मतलब अगर हम तीनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो हमें ये सी इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो, आपको पैरेलल के लिए याद होगा सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आएगा, C1 है 2, ये है 3 और ये है 4, मतलब 9 पिको फैरेड। ओके, तो सी इक्विवेलेंट आया 9 पिको फैरेड और ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अच्छा, अब हमें बताना है सेकंड पार्ट के अंदर कि इन तीनों पर चार्ज कितना आएगा। तो देखो, जैसे कि हमने अभी पैरेलल में पढ़ा था कि इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, क्योंकि ये वायर है। तो यहाँ भी 100 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट। तो Q क्या होता है, Q होता है CV। ओके, तो Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा C1 इंटू V, क्योंकि V सब में सेम है। C1 है 2 पिको फैरेड और इंटू पोटेंशियल है 100 वोल्ट, है ना, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100। तो Q1 आया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम या फिर 0.2 नैनो कूलम। सिमिलरली Q2 कितना आएगा, 3 पिको फैरेड था ना, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, ये आएगा 0.3 नैनो कूलम। और Q3 आएगा 4 पिको फैरेड था और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है 100 वोल्ट, मतलब 0.4 नैनो कूलम। ओके, बस हो गया, इतना सही था। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट निकाला और इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर चार्ज निकालना था। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस 100 वोल्ट है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सीरीज का है। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2.6 है एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। Part A, what is the total capacitance of the combination? Part B, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? तो देखो, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और वो तीनों 9 पिको फैरेड के हैं। ओके, 3 कैपेसिटर हैं और ये 120 वोल्ट की सप्लाई या फिर 120 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, सप्लाई होगी ऐसे। और हमें कैपेसिटेंस पता है, ये है 9 पिको फैरेड, ये भी है 9 पिको फैरेड और ये भी है 9 पिको फैरेड। ओके, तो देखो, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन तीनों की जगह अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाऊं तो वो कितना आएगा, ये है सी इक्विवेलेंट। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सब पर चार्ज सेम आता है Q, तो इस सी इक्विवेलेंट पे भी चार्ज आना चाहिए Q। ठीक है, और ये है 120 वोल्ट। तो देखो, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है हमें सीरीज के लिए, 1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या फिर 1/C1 है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, या फिर 3/9 या फिर 1/3। तो देखो, सी इक्विवेलेंट कितना आया, सी इक्विवेलेंट आएगा 3 पिको फैरेड। ओके, तो देखो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना आया, 3 पिको फैरेड। तो यहाँ से मैं Q निकाल सकता हूँ, तो Q कितना आएगा, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू V, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V 120। ओके, तो Q कितना आया, ये आएगा 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ओके, इसका मतलब क्या है कि हर कैपेसिटेंस पे इतना सेम चार्ज है। ओके, Q Q Q, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखो, Q1 कितना है, 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और यही है Q2 और यही है Q3।
ओके, और हमें पता है C1 है 9 पिकोफैरेड, यही है C2 और यही है C3। तो पहले हमें निकालना है V1। तो देखो V1 क्या आएगा, Q1 बाय C1 है ना। Q1 है 360 इंटू 10⁻⁻12 और C1 है 9 इंटू 10⁻⁻12। ये कितना आया, 40 वोल्ट्स। ठीक है। सिमिलरली जब हम V2 निकालेंगे ये आएगा Q2 बाय C2, सेम वैल्यूज 40 वोल्ट, और V3 भी यही आएगा, V3 भी आएगा 40 वोल्ट्स। ओके, तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट। ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अगर मैं बनाऊं सीरीज और पैरेलल दोनों मिलाकर एक कॉम्बिनेशन, तो देखो अगर एक हम बनाए कॉम्बिनेशन सीरीज प्लस पैरेलल, तो देखो ये भी आसान है। देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैरेड और इससे अटैच्ड हैं 2 कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। 120 वोल्ट ही लेते हैं, 120 वोल्ट। ओके, इस कैपेसिटर को मानते हैं ये है 2 माइक्रोफैरेड और ये है 6 माइक्रोफैरेड। अब हमें इन तीनों पर चार्ज बताना है, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, और हमें इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी बताना है, V1 भी बताना है और V2 भी बताना है और हमें V3 भी बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड है ना, इन दोनों को मिला के एक सिंगल कैपेसिटर बनाते हैं इधर। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो गिवन है वो ऐसा है, ये है 8 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड और ये है 6 माइक्रोफैरेड। ओके, और ये 120 वोल्ट। तो देखो ये सीधी वायर है, ये भी एक वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अटैच्ड है। मतलब ये वाला कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड क्या है, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आता है, उन दोनों का सम। तो देखो मैं इन दोनों को मिलाकर ये लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज आएगा 8 माइक्रोफैरेड, 2 + 6 कितना आया, 8 माइक्रोफैरेड। ओके, तो 2 + 6 आया 8 माइक्रोफैरेड। ओके, ये आ गया 120 वोल्ट। अब हमारा जो सर्किट बना ये बिल्कुल वैसा जैसा अभी हमने सीरीज के लिए किया था। तो मतलब क्या है, इस पर भी चार्ज Q आएगा और इस पर भी चार्ज Q आएगा। अभी के लिए ये Q ले लेते हैं। ओके, इस 8 को और इस 8 को कंबाइन करके हम एक सिंगल कैपेसिटर लिख सकते हैं, है ना। मतलब हम लिख सकते हैं इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं C इक्विवेलेंट, और ये आएगा 120 वोल्ट। तो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/8 + 1/8 या फिर 2/8। तो C इक्विवेलेंट आया आपका 4 माइक्रोफैरेड। ओके, तो देखो इस पूरे की जगह मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्किट बना सकता हूँ जिसका कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड और ये बैटरी 120 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मतलब इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया ना वो 4 माइक्रोफैरेड आया। ओके, तो चलिए अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि सब पर चार्ज निकालते हैं। तो देखो जो यहाँ पर चार्ज आएगा Q, वही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पे आएगा Q। ठीक है, तो देखो 8 माइक्रोफैरेड पे हमने क्या बोला था कि इस पे आएगा Q1। ओके, तो अगर ये Q1 है तो ये भी Q1 है। तो पहले हम Q1 निकालते हैं, उसका मतलब ये भी Q1 है। तो देखो Q1 कितना आएगा, ये आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V या फिर 4 × 10⁻⁻12 इंटू 120, ये आएगा 480 × 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो Q1 आ गया इतना,
मतलब ये जो कैपेसिटर था 8 माइक्रोफैरेड, इस पे आ गया इतना चार्ज। तो अगर हम V1 निकालना है, V1 कितना आएगा, V1 आएगा Q1 बाय C1। Q1 है 480 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोफैरेड ना, तो 8 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ से कितना आया 60 वोल्ट। ओके, तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। Q1 आ गया और V1 आ गया। अब देखो 120 में से 60 वोल्ट की खपत तो यहाँ हो गई, ठीक है, 60 वोल्ट कंज्यूम यहाँ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बचा हुआ ये वोल्टेज कितना हुआ, इसके और इसके अक्रॉस 60 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि V2 और V3 दोनों हैं 60 वोल्ट। तो अगर V1 60 वोल्ट है तो V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। ठीक है, अब एकदम आसान हो गया। Q2 क्या आएगा, यह आएगा V2 इंटू C2। V2 कितना है 60 और C2 कितना था 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁻12 मतलब 120 पिको कूलम। और Q3 कितना आएगा V3 इंटू C3, V3 कितना है 60 इंटू C3 था 6 पिको फैरेड, सॉरी माइक्रो था ना, मैंने इधर, ओहो अच्छा इधर है ना पिको ले लो आप सब हर जगह, ठीक है, मैंने पूरी गलती कर दी, मैं माइक्रो लिख रहा हूँ और ले रहा हूँ पिको, ठीक है, तो पिको फैरेड है, ठीक है, हर जगह पिको फैरेड ले लो। तो 60 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12 या फिर यह आएगा 360 पिको कूलम। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कैपेसिटेंस को आप पिको ले लो। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं सारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।